वो भाजपा के विधायक है जोगेश्वर जी गर्ग, आपके भाजपा में कद्दावर नेता है। आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी उन पर विचार नहीं करके आप पर करती है तो उनका टिकट काटना बड़ा मुश्किल है? जी नहीं, उनका टिकट काटने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सही में वो बहुत अनुभवी नेता है और वो कद्दावर भी है। लेकिन पार्टी अगर उनके लिए कुछ अच्छा सोचती है और ये सीट अगर महिला के लिए मानी जाती है तो मैं एक अच्छा विकल्प हूँ। जालोर सिरोही लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ की 8 सीट में से 1 सीट जारी कर दी है भाजपा ने, और पीछे बची 7 सीटों में एक महिला की मजबूत दावेदारी बनती है, जहाँ से भाजपा ये तलाश रही है कि एक सीट पर महिला को उतारा जाए। हमारे साथ में खास बातचीत के लिए जालोर विधानसभा से दावेदारी करने वाले सुषमा जी गोयल हमारे साथ में हैं। सुषमा जी, आप पिछले 2018 में भी दावेदारी आपने की थी और इस बार भी आप मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अपनी दावेदारी मजबूत पेश करने की वजह क्या है और क्यों आप इस बार जो दौड़ में है वो शामिल हैं? नमस्कार। मैं पिछले करीब 10-12 साल से पार्टी में काम कर रही हूँ और मैं महामंत्री भी रह चुकी हूँ, तो मैं पार्टी के हर कार्यक्रम में को अटेंड करती हूँ। उस हिसाब से मैं सोचती हूँ मेरी जो दावेदारी है वो मजबूत है। मैं पिछली बार महिला मोर्चा में महामंत्री थी और पार्टी के हर कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होती हूँ और पिछली बार विधानसभा के पांचों क्षेत्रों में मैंने महिला सम्मेलन कराए थे। जालोर विधानसभा सीट से एक बार यहाँ 2013 में महिला को उतारा है। आप महिला के नाते इस बार दावेदारी कर रहे हैं और मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है पार्टी इस बार विचार करने जा रही है? ऐसा लगता तो है कि क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये महिला नारी शक्ति नमन अधिनियम आया है, उसमें उन्होंने 33% सीट महिला के लिए आरक्षित भविष्य में की है। हाँ। लेकिन उसका अभी भी असर ज़रूर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके सामने एक चुनौती है, चुनौती कह सकते हैं, कारण कि यहाँ से जो विधायक है वो भाजपा के विधायक है, जोगेश्वर जी गर्ग आपके भाजपा में कद्दावर नेता है। आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी उन पर विचार नहीं करके आप पर करती है तो उनका टिकट काटना बड़ा मुश्किल है? जी नहीं, उनका टिकट काटने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सही में वो बहुत अनुभवी नेता है और वो कद्दावर भी है। लेकिन पार्टी अगर उनके लिए कुछ अच्छा सोचती है और ये सीट अगर महिला के लिए मानी जाती है तो मैं एक अच्छा विकल्प हूँ। जालोर विधानसभा क्षेत्र में आपकी नज़र में मुद्दे क्या है, क्योंकि आप जालोर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रही है, तो इस क्षेत्र के विशेष मुद्दे जो आम जन को सीधे फोकस करते हैं? सबसे पहले तो नर्मदा का जल ही, जो कि पूरी तरह से 100% जालोर जिले में नहीं पहुंच पाया। 70 और 30 का रेशियो ही रहा है हमेशा, और कभी वो भी 4 दिन से मिलता है, रोज़ नहीं मिल पा रहा है। जनता पानी की वजह से बहुत बहुत दुखी है, और बिजली का तो हमेशा रहता ही है कि हर वक्त कट जाती है बिजली। ये सब जो मुद्दे हैं। और राज्य सरकार ने इस बार कई तरह की योजनाएं लागू की है, उसको आप कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आप भाजपा से हैं और अगर आपको टिकट मिलता है, पार्टी टिकट देती है, यार फील्ड में जाएंगे, तो किस तरह से लोगों को ये सामने बात रखेंगे कि हम ये चीज़ करेंगे? कांग्रेस की राज्य सरकार ने 4.5 साल तक तो कुछ नहीं किया। अब वो सारे जो पिटारा खोल के बैठे हैं, तो वो साफ नज़र आ रहा है कि वो एक चुनावी रेवड़ियाँ हैं जो सबको बांट रहे हैं। तो इस तरह से हम तो जो शुरू से जो काम कर रहे हैं, और जो हमारा आगे सब जगह आप देख लीजिए, जो हमारा विज़न है वो एकदम निश्चित विज़न है कि विकास करना है, चाहे वो जालोर जिले का हो, राजस्थान का हो, भारत का हो, विकास करना है विश्व में भी। इस सरकार के कार्यकाल में आप भाजपा से हैं, आपकी नज़र में क्या बड़े मुद्दे हैं राज्य सरकार के जिसकी वजह से एजे आप अगर कैंडिडेट आते हैं तो इस सरकार को घेर सकते हैं? ये पेपर लीक सबसे मेन मुद्दा। बच्चे बेचारे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका एंड टाइम पे पेपर लीक हो जाता है, उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। जो महिलाएं और बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वह बहुत ही देखा जाए तो शर्म की बात है कि आज एक औरत घर से निकलते वक्त उसको ये डर रहता है कि क्या होगा क्या ना होगा। तो उस तरह से ये सबसे बड़ी समस्या है। और सड़कों का तो बदहाल है ही है, पानी बिजली सारी समस्याएं हैं। आपने एक नारी शक्ति
अभिनंदन बिल की बात की, वो केंद्र सरकार ने किया, लेकिन लागू अभी बाद में होगा महिलाओं पर। इसको आप कैसे देख सकते हैं, कितनी बड़ी महिलाओं के लिए ये उपलब्धि है? ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को ये तोहफा दिया है, उनके लिए मैं बहुत मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, वहाँ एक इंडस्ट्रीज़ है, ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज़, जो विश्व की बहुत बड़ी मंडी है। इसके लिए अगर आप सामने आते हैं तो किस तरह के प्रयास होंगे? ग्रेनाइट मंडी एक बहुत बड़ी लाखों करोड़ों का जहाँ से कारोबार होता है, लेकिन उनको अब आज भी वो एक कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं उन सारी मूलभूत उनकी समस्याओं को ख़त्म करके और एक अच्छा माहौल प्रदान करूँगी। इसके अलावा जो साइला क्षेत्र है, वहाँ जीवाणा है, एक जीवाणा का पूरा क्षेत्र यूँ कह सकते हैं कि अनार की पैदावार खूब हो रही है, वहाँ अनार मंडी भी लगी है, फिर भी अभी किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या है, कई तरह की समस्या आ रही है, उसको कैसे देखते हैं? उसको भी यही है कि पूर्व में जो मंडी के लिए घोषणाएं हुई थी, उन सबको पूरी तरह से वापस लागू हो और किसानों को उनके अनार का सही भाव मिले, उनको सही मंडी मिले, जिससे वो अपने माल को सही ढंग से सही दामों में बेच सके। इसके अलावा आप सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रही है, और उस काम को करते वक्त आपने किस तरह से लोगों के बीच में गए? जी, मैं लायनीज़ क्लब में अध्यक्ष हूँ और मनस्वा जो एक हमारे यहाँ पे एक काम कर रही है, उसमें भी मैं सदस्य के रूप में काम करती हूँ। और लायनीज़ क्लब तो हर छोटी से छोटी कहीं पे भी कोई समस्या होती है तो वहाँ हम पहुँच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। अभी जैसे हाल ही में हमने एक जने का ऑपरेशन कराया था, उनका पैर बहुत ज़्यादा मतलब गैंग्रीन टाइप हो गया था, उसको हमने उनका ऑपरेशन करा के उनको सही किया था। और इस तरह से हम जालोर ज़िले में कहीं पे भी, आहोर में जैसे मंदबुद्धि वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरह से रहना है, क्या करना है। और यहाँ पे मूक बधिर विद्यालय में भी हम समय समय पे जाते हैं। वात्सल्य ग्राम जो एड्स वाला है, वहाँ पे भी हम जाते हैं, और वृद्धाश्रम में भी हमने बहुत काम किया है। तो इस तरह से हम मतलब जो सामाजिक सरोकार का जो क्षेत्र है, उसमें हमारा यही प्रयास रहता है कि हम जहाँ पे भी मदद की आवश्यकता हो, हम वहाँ पे पहुँचें। कितने समय से इस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं? मैं लायनीज़ क्लब में तो 4 साल से जब हूँ। पहले मैं लॉयंस क्लब में थी, जब से लायनीज़ क्लब बनी मैं उसमें हूँ। अभी भी आप उसमें? हाँ, मैं अभी उसमें अध्यक्ष हूँ। और उसमें मैं हम सब मिलके और बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि जो मदद करने वाला काम है, उसमें हम बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं। किस प्रकार की खुशी मिलती है ऐसे काम करने में? बस यही है, ये काम करके हमको बहुत आत्मिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि हम किसी के काम आ सके, कोई किसी के वोटों पे हमारी तरफ से मुस्कान आई। भाजपा में है आप और महिला मोर्चा में पदाधिकारी रह चुकी है आप, और लंबे समय से सक्रिय भी है। महिलाओं के साथ जब बैठती है तो जालोर विधानसभा सीट को लेकर किस तरह से महिलाओं का एक वातावरण बनता है? क्योंकि महिलाओं में ये होती है कि भाई अगर महिला आगे आती है तो उन महिलाओं के लिए भी अच्छी बात होती है। जी हाँ, पहले भी हमारी एक विधायक महिला रह चुकी है, और महिलाएं इसमें बहुत पॉजिटिव है कि एक सीट मिलनी ही चाहिए, ताकि वो महिलाओं के दर्द को, महिलाओं की समस्याओं को समझ के और उनका निवारण कर सकें। तो ये सुषमा जी गोयल थे हमारे साथ में, जिनका ये कहना है कि अगर महिलाओं पर फोकस करके पार्टी महिला को टिकट देती है तो ये जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में बिल लाया है उस पर बढ़ते हुए एक कदम कह सकते हैं आप। इसके अलावा इन्होंने यहाँ की जो बड़ी समस्या है ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज़ की है, अनार की है, इस पर भी बात की कि इनको अगर मौका मिलता है तो उसके लिए वो बड़े स्तर पर काम करेंगे। दिलीप सिंह, DDT न्यूज़, जालोर।